हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सो इंजीनियर। आज के इस वीडियो में एक्चुअली हम लोग क्या जानेंगे, ये स्टार्ट स्टॉप हम लोग मोटर को कैसे करेंगे, वो भी किससे, माइक्रो 850 पीएलसी के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इसको कैसे स्टार्ट स्टॉप करते हैं मोटर को। ठीक है इंजीनियर, एकदम मैं आपको अच्छे से डिटेल वाइज और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सो इंजीनियर्स, तो आपको अगर सीखना है कि इस मोटर को हम लोग कैसे स्टार्ट स्टॉप करेंगे किसी भी चीज, मान लीजिए किसी भी मतलब पीएलसी के थ्रू, लाइक माइक्रो 850 के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन फिलहाल करके देखेंगे। आप उसके बाद आप किसी भी पीएलसी के साथ कर सकते हैं। ठीक, किसी भी पीएलसी नहीं, मतलब एबी के पीएलसी का साथ बोल रहा हूँ। देन यहाँ पे आप आइएगा तो देन माइक्रो 850 पीएलसी के साथ हम लोग कम्युनिकेशन करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं ये मेरा है, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और प्लस मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ, एक नया बना के दिखाऊंगा। ठीक, और इसे भी मैं कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर को भी मैं क्लोज कर देता हूँ और इसे भी मैं क्लोज कर दिया। फिलहाल क्लोज होने में कुछ टाइम लगेगा। ठीक, और सबसे पहले आपको जाना है कि इससे पहले CCW आपका सॉफ्टवेयर ओपन करना है, देन फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो ओपन करना है, देन RS लिंक क्लासिक्स ओपन करना है। देन सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर यूज मतलब CCW ओपन कर लीजिए और देन इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से जाइएगा आप, फिर यहाँ पे RS लिंक्स क्लासिक सर्च करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लीजिए और यहाँ पे ओके क्लिक कर दीजिएगा इस पे। ठीक, और नहीं तो यहाँ पे फैक्ट्री टॉक लिखिएगा तो फैक्ट्री टॉक व्यू आपका हो जाएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके। देन आपको ये भी ऑन कर लेना है। यानी हम लोगों ने क्या कर लिया, तीन सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं। कि को कितने सॉफ्टवेयर, एक तो पीएलसी के लिए ये आपका CCW सॉफ्टवेयर, एक कम्युनिकेशन के लिए RS लिंक्स क्लासिक सॉफ्टवेयर, और एक HMI के लिए फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है। ठीक, एक लॉजिक आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले पहले न्यू नाम लीजिएगा। तो हम लोग क्या करा रहे हैं कि 800 पीएलसी के माइक्रो 800 पीएलसी के थ्रू, माइक्रो 800 पीएलसी के थ्रू क्या, माइक्रो 800 पीएलसी के थ्रू हम लोग HMI का कम्युनिकेशन करा रहे हैं। किसका करा रहे हैं, HMI का। HMI का हम लोग कम्युनिकेशन करा रहे हैं और मैं इसे डेस्कटॉप पे ही रहने दे रहा हूँ। कहाँ पे, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर दे रहा हूँ। ठीक, और डेस्कटॉप पे मैं कि कहाँ पे सेव कर रहा हूँ वो भी देख लेता हूँ। तो CCW टेस्ट के अंदर में एक्चुअली ओके कर दे रहा हूँ। CCW टेस्ट पे मैं यहाँ पे क्रिएट कर दिया और यहाँ से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। देन आपको कंट्रोलर सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोलर क्या कीजिएगा, 850 जाइएगा। फिर LC50 में 2080 LC50 48QWB सीम वाली कंट्रोलर सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि मेरे पास रियल पीएलसी नहीं है तो हम लोग सिमुलेटर के थ्रू हम लोग करके देखेंगे। या सिमुलेटर बोलिए या कंट्रोलर बोलिए या फिजिकल कंट्रोलर बोलिए या मतलब आपका इंटरनल कंट्रोलर बोलिए, बात एक ही होता है। फिर सिलेक्ट कीजिए, देन एड टू प्रोजेक्ट क्लिक कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ तो यहाँ पे पहले हम लोग लॉजिक लिख लेते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम में जाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। ऐड के बाद लेडर डायग्राम पे क्लिक करना है। जैसे लेडर डायग्राम पे क्लिक कीजिएगा तो इसका आप रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे मेन मैंने लिख दिया हूँ इसका नाम, और मेन मेरा ये आपका लेडर डायग्राम है। ठीक, तो हम लोग क्या समझेंगे, एक NO को ले लेंगे और लॉजिक अब लिख रहे हैं। ठीक, एक आउटपुट को ले लेंगे, ये आपका स्टार्ट है, और एक स्टॉप के लिए हमें NC ले लिया। और मान लीजिए स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे START स्टार्ट पुश बटन लिख देता हूँ। ठीक, PB का मतलब स्टार्ट को, जब भी अब स्टार्ट PB लिखे है ना तो इस पर राइट क्लिक करना है। देन वेरिएबल सिलेक्टर स्विच पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए स्कोप क्या है, मेन है। स्कोप क्या है, मेन है। नहीं, हम लोग को मेन स्कोप नहीं रखना है, हम लोग को माइक्रो 850 में स्कोप रखना है। जब भी टैग बनाइएगा तो मैं इसको बता रखा हूँ कि ये माइक्रो 850 ग्लोबल टैग बनेगा। अगर मेन में रखिएगा तो ये लोकल टैग बनता है। तो मेन ये रहा, और माइक्रो 850 पे हम मैं क्या, यहाँ पे एरर आ गया है तो एरर को सबसे पहले हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक, ये एरर आया हुआ क्लोज करते हैं। ठीक है, जब भी मेन में कीजिएगा तो ये लोकल टैग बनेगा। माइक्रो 850 पे सिलेक्ट कीजिए, देन ये आपका ग्लोबल टैग बन गया। ठीक, और फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टॉप वो भी लिख, स्टॉप PV लिखना है। क्या लिखना है, स्टॉप PV लिखना है। और इस पर राइट क्लिक करके वेरिएबल
यहाँ देखिए माइक्रो 850 है, ये ग्लोबल टैग है। फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, मोटर मोटर ऑन लिख दीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे राइट क्लिक करके वेरिएबल सिलेक्टर स्विच करके माइक्रो 850 पे करके देन आपको ओके क्लिक करना है। तो ग्लोबल टैग और लोकल टैग का डिफरेंस मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक। फिलहाल मैं यहाँ पे एक रंग लेता हूँ, मतलब पैरेलल ब्रांच लेता हूँ, इसे हम लोग ब्रांच के नाम से जानते हैं। अब ब्रांच लिया हूँ, फिर इसमें एक एनो ले लेता हूँ। एनो क्यों लूँगा, जब भी स्टार्ट पुश बटन दबाऊंगा तो मोटर ऑन हो जाएगा, मोटर ऑन हो जाएगा, फिर उसको होल्ड कराऊंगा। किससे कराऊंगा, जैसे मोटर ऑन होगी तो उससे जैसे हाई होगी तो यहाँ से इसको हाई कर दूंगा, तो ये आपका मोटर ऑन रहेगा, ठीक। ये मैं होल्डिंग सर्किट बना दिया हूँ, ठीक। एक्चुअली मैं बात करूँ तो कि जैसे स्टार्ट बटन प्रेस करें तो स्टॉप आपका नहीं आएगा, मोटर आपका ऑन हो जाएगा। जैसे स्टॉप बटन प्रेस करेंगे तो मोटर ऑफ हो जाएगा। जस्ट ये किया हूँ। अब प्लस आपको यहाँ पे माइक्रो 800 सिमुलेटर को भी ऑन कर लेना है। माइक्रो 800 सिमुलेटर को ऑन कर लीजिएगा, देन इसका सप्लाई को यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। पावर को ऑन करना पड़ेगा आपको। जैसे पावर को ऑन कीजिएगा तो ये देखिए लोडिंग होना शुरू हो जाएगा। ये लोडिंग हो जाएगा तो यहाँ पे वार्निंग आएगा, तो ये इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। अब फिर उसके बाद से आप जाइएगा RS लिंक्स क्लासिक में, ठीक। सबसे पहले आपको एक कम्युनिकेशन का बनाना पड़ेगा, ठीक। कम्युनिकेशन का बनाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर ड्राइवर बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे जाके पहले मैं इसे स्टॉप करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक। और मैं एक ड्राइवर बनाता हूँ, ठीक। क्यों डिलीट किया हूँ, क्योंकि आपके सामने इथरनेट डिवाइसेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ऐड न्यू करना पड़ेगा, फिर ओके पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे IP लिखना पड़ेगा। IP किसका नाम लिखिएगा, तो 127.0.0.1 इसका IP लिखिएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या 127.0.0.1 मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, अप्लाई कर दिया हूँ और फिर ओके किया हूँ, ठीक। यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब मैं इसे नोड को खोलूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसका IP आएगा 127.0. यानी मेरा कम्युनिकेशन हो गया है किसके बीच में, सिमुलेटर के बीच में और RS लिंक्स क्लासिक के बीच में कम्युनिकेशन हो गया है। यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे जाइएगा और देन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले बिल्ड कर लीजिएगा। कभी भी प्रोग्राम बनाएगा तो उसको बिल्ड किया जाता है, ठीक। मैंने लास्ट वीडियो में हर वीडियो में बताते रह अब बताया हूँ, ठीक। एंड देन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्रोग्राम को। जैसे डाउनलोड कीजिएगा तो किस में कीजिएगा इंजीनियर, तो AB इथरनेट 1 में कीजिएगा, AB इथरनेट 1 में। जब देखिए ये हेल्दी हो गया देन यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। तो ये फिलहाल तो डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड करने के बाद हम लोग HMI में जाएंगे और HMI में जाने के बाद ना मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, वो भी FactoryTalk View स्टूडियो का, ठीक। कैसे हम लोग उसको मतलब कम्युनिकेशन कराते हैं। एंड देन आपको डाउनलोड विथ प्रोजेक्ट वैल्यू पे क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने एक और ऑप्शन खुल कर आएगा, तो उस ऑप्शन पे यस पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए ये आपके सामने अभी फिलहाल तो ये डाउनलोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक। एग्जीक्यूट होने दीजिए और कुछ टाइम लगता है, ठीक। और इसमें माइक्रो 800 सिमुलेटर में 28 इनपुट हैं, 20 आउटपुट हैं। ध्यान से देख लीजिए, 0 से लेकर 27 इनपुट और 0 से लेकर 19 आउटपुट हुए। ये पावर ऑन है, ठीक। ये माइक्रो 800 सिमुलेटर है, ठीक, जो CCW का है। यहाँ पे डाउनलोड इज कम्प्लीट, चेंज द कंट्रोलर टू रिमोट रन टू एग्जीक्यूट द, तो आपको यस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे माइक्रो 800 सिमुलेटर का वार्निंग आएगा, देन इसे कैंसिल कीजिएगा। देन आपके सामने एक नया पेज ओपन आएगा। तो एक्चुअली नया पेज ओपन आएगा तो उसको हम लोग लॉजिक को मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ से मैं स्टार Ctrl+T प्रेस कर रहा हूँ तो आउटपुट ऑन हो जा रहा है, ठीक। और मैं एक्चुअली ऑफ कर दे रहा हूँ फिर भी आपका आउटपुट ऑन है। एक बार आया बटन और मान लीजिए मैं आपका स्टॉप करूँगा तो मोटर ऑफ हो जाएगी। देखिए मोटर ऑफ हो गई ना, क्योंकि NC हमेशा हाई रहता है। अब मान लीजिए फिर मैं स्टार्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, फिर ऑफ कर दिया हूँ। देखिए ये आपका मोटर फिर भी ऑन है और फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करके स्टॉप कर दिया हूँ। देखिए आपका मोटर ऑफ हो गया है, ठीक। मोटर कैसे हुआ, ये स्टॉप बटन हम लोग प्रेस करेंगे तो उससे होगा। अब देखिए मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ तो ये आपका मोटर ऑन हो गया। जैसे स्टॉप बटन को हम लोग Ctrl+T करेंगे और ऑफ कर देंगे, आपका मोटर ऑफ हो जाएगा, ठीक।
इसी को हम लोग कैसे करेंगे, HMI से करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या किया था मैंने, फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो एक बार ओपन कर देता हूँ और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, फिर यस पे क्लिक करना है। ठीक, यहाँ पे आपका फैक्ट्री टॉक आएगा, तो यहाँ व्यू मशीन एडिशन में जाना है, क्योंकि हम लोग HMI के साथ कम्युनिकेशन करके देख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए माइक्रो 850 PLC है, और यहाँ इस पर नहीं जाइएगा, न्यू में आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 800 PLC, 800 PLC कम्युनिकेशन। ठीक, QWM का मतलब कम्युनिकेशन होता है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक, क्लिक कीजिएगा, 800 मतलब 885 समझिए। ठीक, एक्चुअली मैं 800 का सीरीज सभी के साथ कर रखा हूँ, आप किसी भी PLC के साथ कीजिएगा वो आसानी से हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे क्रिएट होने में आपको कुछ टाइम लगेगा, देन आपको सामने एक मतलब आपका फैक्ट्री टॉक व्यू का स्टूडियो का ना एक नया पेज ओपन होकर आएगा। जैसा आपका सिस्टम रहेगा वैसा आपका सिस्टम चलेगा। फिलहाल ये देख सकते हैं कितना स्पैनिंग ब्लू चल रहा है, तो थोड़ा सिस्टम स्लो है, इसलिए एक्चुअली ऐसा हो रहा है। फिलहाल आप होने दीजिए। क्रिएट मैं फिलहाल कर दिया हूँ। क्रिएट होने के बाद से आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगा, उस स्क्रीन में कैसे हम लोग बनाते हैं वो भी मैं आपको जस्ट करके दिखाऊंगा। अब फिर आप समझिएगा कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, क्योंकि एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आपका ये आपको देखिए यहाँ पे सभी स्क्रीन खुलेगा। मैंने इसका नाम रखा हूँ 800 PLC कॉम CDT, मैंने इसका नाम रखा हूँ। ठीक, 800 PLC कम्युनिकेशन, कॉम मतलब कम्युनिकेशन रखा हूँ। ठीक, यहाँ ओपनिंग एप्लीकेशन है। ठीक, लोडिंग सर्विसेज है। ठीक, सबसे पहले ये स्पाइनिंग ब्लू मेरा खत्म हो जाए, देन हम किसी स्क्रीन पे क्लिक करें। यहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्प्ले पे जाना है। ठीक, फिलहाल मैं क्या क्लिक करता हूँ, डिस्प्ले पे। अब मेन डिस्प्ले पे क्लिक करूँगा तो बाय डिफॉल्ट ये ऐसा कुछ एक डिस्प्ले आएगा। तो सबसे पहले एक आपको ऑब्जेक्ट में जाना है, पुश बटन, उसको मैंने क्या बोला था, एक पुश बटन ले लेना। ठीक, ये आपका पुश बटन हो गया। पुश बटन किस टाइप का है, मोमेंट्री टाइप का है। ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए पुश बटन आपका मोमेंट्री टाइप का। अब स्टेट क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट PV, स्टार्ट PV। ठीक, और यहाँ पे मोटर ऑन, नहीं स्टार्ट PV रहने देता हूँ। क्या रहने देता हूँ, स्टार्ट PV रहने देता हूँ इसका नाम। और यहाँ पे देखिए स्टेट 0 पे ये बैक कलर ये रहेगा, और जैसे स्टेट आएगा मतलब क्या हुआ, जैसे हाईलाइट होगा तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक, और ये मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, और मैंने कुछ ऐसा टाइप का कर दिया हूँ। ठीक, कम्युनिकेशन हम बाद में करके देखेंगे। ठीक, और मैं इसका और भी इसका प्रॉपर्टीज चेंज कर देता हूँ। अगर स्टेट की बात की जाए, इसका मैं 20 नंबर कर 20 कर दे रहा हूँ, और मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ और ओके कर दे रहा हूँ। ठीक, इसी को हमको कंट्रोल C कर लेना, कंट्रोल V। स्टॉप के लिए सेम ऐसा ही बनाऊंगा। ठीक, और इसी को कॉपी करके बस यहाँ पे स्टॉप PV लिख देना है। स्टार्ट की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, स्टॉप PV, STOP स्टॉप PV है। और यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल V कर दीजिए। जब भी स्टेट 1 आएगा, मान लीजिए आपका ये रहेगा। ठीक, और तो ये आपका क्या रेड कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड कलर का। मैं अप्लाई कर देता हूँ और फिर ओके कर देता हूँ। अब आपको मोटर भी चाहिए, मोटर आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, सिंबल फैक्ट्री में मिलेगा। ठीक है, सिंबल फैक्ट्री को डबल क्लिक कीजिएगा, देन आपके सामने सिंबल फैक्ट्री का एक स्क्रीन खोलकर ये देखिए सामने आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या जाता हूँ, यहाँ पे पंप में जाऊँगा। पंप में ना एक्चुअली मैं अदर स्क्रीन में चला जाता हूँ, नहीं तो फिर बोलेगा। ये देखिए मैं एक्चुअली पंप में जा रहा हूँ, तो पंप में ये पंप ले लेता हूँ। क्या पंप, इस पंप को मैं कॉपी कर लूँगा राइट क्लिक करके, और यहाँ पे लाके जस्ट आपको पेस्ट कर देना, और कुछ भी नहीं करना, और जब यहाँ पे लाग देना। और यहाँ पे टेक्स्ट ले लेना है, टेक्स्ट ड्राइंग में जाइएगा, टेक्स्ट ले लेना। इसका तो नाम लिख दीजिए ना, मोटर। मोटर इसका थोड़ा मैं 16 कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। और 16 तो बहुत छोटा हो जा रहा है, 18 कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। और इसका मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, मोटर में इसका नाम लिख दिया हूँ। हम लोग इसी को स्टार्ट करेंगे और स्टॉप करेंगे। ठीक,
और सबसे पहले आपको मैंने बोला था कम्युनिकेशन कराने के लिए, तो कम्युनिकेशन वाले सेटअप पे जाइएगा। ठीक, यहाँ पे जाइएगा, देन क्रिएट न्यू कॉन्फ़िगरेशन पे फिनिश कीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए, तो आपको सबसे पहले आपके सामने कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक, तो क्या करना है कि आपको ऐड वाले सेक्शन पे लिखना है, और यहाँ पे क्या लिख देना, PLC 800, PLC 850 मैंने लिख दिया। क्या लिख रहा हूँ, PLC 850। और सबसे पहले आपको जाना है कि आपको यहाँ से ब्राउज कर लेना है। तो यहाँ पे 127.0.0 IP इसका नहीं आ रहा है, 127.0.0, जो यहाँ पे हम लोग 127.0 डॉट ये IP किए थे वो नहीं आ रहा है। तो फिर हम लोग देखेंगे 127.0 डॉट, तो यहाँ पे आ गया है। ठीक, ये कैसे आता है ये भी मैं इसको डिलीट करके नोट हटा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है, एड ड्राइवर पे क्लिक करना है, इथरनेट पे क्लिक करना है, ओके क्लिक करना है, देन यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ठीक, और देन यहाँ पे जाना है। ठीक, और इसको आप कीजिएगा ना, तो 127.0.0 नहीं आएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक, एक्चुअली नहीं आएगा। ठीक, अब मैं इस पर स्टार्ट ब्राउजिंग भी क्लिक कर रहा हूँ, तो ऑल डिवाइसेस भी क्लिक कर रहा हूँ। ठीक, स्टार्ट ब्राउजिंग कर रहा हूँ, कि भी ब्राउजिंग इथरनेट कर रहा है। ठीक, इथरनेट कैन नॉट बी यूज। अच्छा, रुक जाइए, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, अगर सिम्बॉलिक करूँगा, माइक्रो 850 PLC होगा, देन यहाँ पे आपको सिम्बॉलिक पे क्लिक करना होगा। माइक्रो के जितने भी PLC होंगे उनके लिए सिम्बॉलिक। और यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टॉप ब्राउजिंग कर दिया हूँ, और फिर मैं स्टार्ट ब्राउजिंग करता हूँ। क्या अभी भी आ सकता है क्या मेरा? नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? नहीं आ रहा है ब्राउजिंग, मतलब कर रहा हूँ बट नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आपको इसमें जाना है, ये डिवाइस करना है। ये डिवाइस करना है तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट तीसरे नंबर पर आना है, इथरनेट नेट IP डिवाइस है, तीसरे नंबर को खोलना है। देन सबसे नीचे चले जाना है, देन आपको सबसे नीचे आ जाना है। क्या है, सबसे नीचे बिल्कुल आ जाइएगा। तो यहाँ पे आपका PLC का मॉडल नंबर क्या है याद कर लीजिए। क्या नाम है PLC का मॉडल नंबर? तो ये देखिए, अगर PLC का मॉडल नंबर कहाँ से मिलेगा, आपका लॉजिक से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? लॉजिक से। माइक्रो 850 पे रखिए, 2080 LC50 48QWB सिम, इस नाम का खोजना है आपको। किस में? फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो में। तो मैं क्या करता हूँ, 2080 LC50 48QWB, एस का मतलब सिम, एस का मतलब सिम, ये दोनों सेम है बट ये सिमुलेटर नहीं है। एस का मतलब यहाँ सिम, माइक्रो 850 है, ये देख लीजिए, QWBS, QWBS, यहाँ QWBS सिम है। ठीक, जस्ट आपको क्या करना है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, और क्या करना है, आप फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसको करना है, फिर यहाँ पे इसको क्लिक कर देना, फिर आपको ओके पे क्लिक करना है, और इसका IP यहाँ पे मेंशन करना होगा, 127.0.0.1। मैंने IP भी मेंशन कर दिया, फिर ओके पे क्लिक किया हूँ। ठीक है, ये ओके कर दिया हूँ। और मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी फ्रॉम डिजाइन टैब, आपको इस पे क्लिक करना है रख के, और देन आपको अप्लाई करना है, फिर यस पे क्लिक करना है, और ठीक, फिर वेरीफाई करना है। और देखिए, नोट पाथ इज नॉट असाइन टू रन टाइम, अभी पाथ डिफाइन नहीं हुआ है। जस्ट आपको क्या करना होगा कि इसे क्लोज करना है, फिर मान लीजिए ऐसे करना है, और कॉपी फ्रॉम डिजाइन टैब करना है, फिर यस पे क्लिक करना है, और यस पे क्लिक करने के बाद से क्या मेरा वेरीफाई होता है क्या? हाँ देखिए, पाथ इज असाइन टू रन टाइम डिवाइस, मतलब ये अब सक्सेसफुल हो गया। फिर ओके पे आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपके सभी टैग आ जाएंगे। ठीक, अब फिर आपको मेन स्क्रीन में आ जाना है, और ये स्टार्ट PV बटन है, तो इस पर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। ठीक, अब कनेक्शन पे देन जाके चले जाना है, कनेक्शन पे जाइएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रेश ऑल फोल्डर्स पहले क्लिक करने हैं, देन माई PLC में जाइएगा, तो ऑनलाइन पे डबल क्लिक कीजिएगा सब, देन इसको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है, स्टार्ट PV आपको बटन दिखने का, देन इस पे ओके पे क्लिक कर दीजिए आप, फिर आपको अप्लाई कर देना है, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। अब स्टॉप PV है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कनेक्शन में चले जाइएगा, टैग में जाइएगा, अब स्टॉप PV पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर ओके क्लिक कर दीजिएगा, देन अप्लाई कर दीजिएगा, फिर ओके। और देखिए, अब मोटर में भी इंडिकेशन लगाते हैं,
अगर मोटर ऑफ रहेगा तो रेड जलेगा, अब मोटर क्या होगा, ऑन रहेगा तो ग्रीन जलेगा। मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ, एनिमेशन में जाके कलर पे चला जाता हूँ। अगर कलर पे जाइएगा तो सबसे पहले आपको टैग पे क्लिक कर देना है। ठीक, टैग पे अगर यहाँ पे आपको ये भी समझा दूँ कि आपको देखिए 0 है तो रेड रहेगा और 1 रहेगा तो ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब ये है 0 रहेगा तो रेड, 1 रहेगा तो क्या होगा, ग्रीन रहेगा। ठीक है, टैग में ले लेता हूँ और क्या करता हूँ, मोटर का टैग ले लेता हूँ, फिर ओके पे क्लिक कर देना, देन अप्लाई कर देता हूँ, बस इतना ही। आप क्लोज कर दीजिएगा। देन इसको आपको पहले सेव कर लेना है। ठीक, अभी तो पूरा हम लोग कर लिए हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे टेस्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे टेस्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू स्क्रीन रन टाइम एप्लीकेशन बनकर आएगा। देखिए ग्राफिक्स, पेज ऑफ, ये सभी एक्चुअली क्रिएटिंग रन टाइम, एक रन टाइम फाइल क्रिएट होता है। ठीक, अगर मैं कहूँ तो यहाँ से भी हम लोग लॉजिक को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से हम लोग करके देख लिए हैं। तो फिलहाल मैं मेन में जाता हूँ और इसे छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि अभी रुक जाइए, यहाँ पे जाता हूँ और क्या करते हैं, ये आपका रन टाइम आया कि यहाँ पे देखिए एक रन टाइम बनकर आ गया। स्टार्टिंग में कुछ ब्लर टाइप के दिखेंगे, क्यों दिखेंगे, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन करने के लिए ये अपना पाथ चुन रहा है। क्या चुन रहा है, पाथ। अभी ये आपका रेड कलर का मोटर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे मैं आपको लॉजिक भी सामने खोल के रख देता हूँ, क्योंकि लॉजिक जब सामने रहेगा देन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, मैं यहाँ पे लॉजिक रख दिया हूँ, समझ गए। आपके सामने यहाँ पे मैंने लॉजिक भी रख दिया हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट दबाऊँ तो मोटर आपकी चल गई है। यहाँ पे देखिए मोटर आपकी ऑन हो गई है। ठीक, आपका मोटर ऑन हो गया है। ठीक, और यहाँ पे देखिए इसका कलर, मतलब एक बार मैंने प्रेस किया हूँ, ठीक, अब प्रेस करने पे ग्रीन हो रहा है। ठीक, और छोड़ देने पे आपका ओरिजिनल कलर पे आ जा रहा है। ठीक, और मान लीजिए स्टॉप करूँ तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्टॉप करूँ यहाँ से तो स्टॉप करने पे देखिए आपका मोटर ऑफ हो गया और यहाँ पे रेड जल गया। अब फिर मैं स्टार्ट करूँ तो आपका मोटर ऑन हो गया, और फिर यहाँ पे देख सकते हो मोटर ऑन हो गया। जैसे स्टॉप करूँगा तो मोटर आपका ऑफ हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ कंट्रोल टी, ठीक है, फिर देखिए मोटर आपका ऑन हो गया, ऑन हो गया ना। देखिए मैं स्टॉप करता हूँ इस यहाँ से तो ये आपका मोटर स्टॉप हो जाएगा। देखिए स्टॉप हो गया ना। अब देखिए मान लीजिए स्टार्ट अगर मैं प्रेस करूं, ठीक, अगर मैं यहाँ से भी स्टार्ट प्रेस करूं तो ऑन हो जाएगा। अगर स्टॉप यहाँ से करूं तो फिर भी आपका मोटर ऑफ हो जाएगा। देखिए ऑफ हो गया ना। तो यही होता है कि मतलब पीएलसी और एचएमआई के बीच में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, उसको हम आज के इस वीडियो में एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको मैंने डिफाइन किया हूँ। बस मेरा वीडियो का यही बताना मकसद था। ठीक है इंजीनियर, मुझे आशा है कि आप लोग सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ए टू जेड चीज़ अब मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया हूँ। सो इंजीनियर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन यू हैव टू शेयर दिस वीडियो टू योर इंजीनियर्स फ्रेंड। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।